Hello everyone, welcome to the video Algebraic Expressions and Identity for Class 8. Okay, before starting, let me tell you this chapter is very important. क्यों है ये ज़्यादा ज़रूरी? क्योंकि ये 9th क्लास और 10th क्लास में भी है आपका यही सेम चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थोड़ा एडवांस लेवल पे। तो 8th क्लास में अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है तो 9th एंड 10th में भी ये जल्दी से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इस क्लास में इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि 9th और 10th में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। इस चैप्टर में काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट्स होते हैं, तो आज हम वही कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू सारे डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो डेफिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद एनी साइन दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो स्टेटमेंट है कि कॉम्बिनेशन किसी भी वेरिएबल का, कांस्टेंट का, इसके थ्रू कोई भी अगर साइन हो तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन सवाल है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कांस्टेंट? जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, तब तक इस डेफिनेशन का कुछ भी यूज नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बेसिकली आपके अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता होती। वेरिएबल, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट विच वेरी, वेरी मतलब जो चेंज होता रहता है। तो ये जो होते हैं इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। हम इसको नॉर्मली अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई ए बी, और इट कैन बी एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। जनरली हम एक्स वाई ए बी में ही डील करते हैं। इसके अलावा एस टी यू वी, एनी वेरिएबल, एनी अल्फाबेट कैन बी अ वेरिएबल। वाइल कांस्टेंट की अगर हम बात करें, कांस्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स हमारे जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे सेवन, सेवन विल रिमेन सेवन, सेवन को आप एट या सिक्स कुछ और नहीं मान सकते, सेवन ही रहेगा। सिक्स माइनस थ्री, ये सब जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, विच रिमेन कांस्टेंट, जो एक ही वैल्यू फिक्स रहेंगे। वेरिएबल्स जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू अननोन होती है, हमें नहीं पता होती। कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, इनकी वैल्यू हमें पता होती है, फिक्स होते हैं। तो इनको जब हम कंबाइन करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो कि कनेक्टेड हो किससे, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन चारों में से किसी से भी अगर कनेक्टेड है, उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 3x प्लस 2, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई x से हो रही है, ये कांस्टेंट था, ये वेरिएबल, अब ये टोटल हो गया 3x और ये 2 कांस्टेंट हो गया। 4y माइनस वन, 2xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस वन, ये सभी क्या है, एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साइन से हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, कॉम्बिनेशन है इसके। तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, करेक्ट। अब अगर हम इसमें बात करें, इसमें वेरिएबल क्या है, x, इसमें वेरिएबल y, इसमें जो वेरिएबल है वो x और y, दोनों वेरिएबल्स को हमने यूज किया। तो आई होप डेफिनेशन इज क्लियर नाउ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में क्या फर्क होता है, ये देखिए। इक्वेशन, एज यहां से वर्ड से पता लग रहा है, इक्वल समथिंग। इक्वेशन वर्ड इज कमिंग फ्रॉम इक्वेट, इक्वेट इज इक्वल टू। सो वेन एवर वी पुट एक्सप्रेशन इक्वल टू एनी नंबर, या इक्वल टू कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अगर मैंने ये एक्सप्रेशन है मेरा, वेरिएबल कांस्टेंट को मैंने एडिशन से कर रखा है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब मैं इक्वल टू साइन लगा देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 माइनस टू, माइनस एक्स, 3x, कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने इसको इक्वल टू पुट कर दिया, नाउ दिस एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। क्योंकि इक्वल टू साइन आगे इक्वेट कर रहा हूं तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन, और बिना इक्वल साइन के दीज आर कॉल्ड द एक्सप्रेशन। ये आपने सिंपल इक्वेशन 7th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें सिंपल इक्वेशंस में हम इक्वेट करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं उसकी, वेरिएबल की। तो नाउ लेट्स सी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन क्लियर है। नाउ दीज आर द टर्म्स, व्हाट आई एम कॉलिंग देम, टर्म्स हैं ये। तो टर्म क्या होता है, जैसे इसमें देयर आर टू टर्म्स, 3x एक टर्म है, 2 एक टर्म है। इसमें 4y एक टर्म है, 1 एक टर्म है। इसमें 3 टर्म्स है, 2xy, 3x square, 1, there are 3 terms. So on the basis of term we have classified them. On the basis of term we have classified them. अगर एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है उसके अंदर, if there is single term then we call it as monomial.
फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 4y माइनस 2xy। अगर आप ध्यान से देखो इसमें एक ही टर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहां पर भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, तो इनको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर टर्म्स दो होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। इफ देर आर टू, बाई मतलब टू, मोनो मतलब वन, मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। 3x प्लस टू, यहाँ पर एक ही टर्म है, दो टर्म्स है। 4y माइनस वन, यहाँ पर भी दो टर्म है। लेट्स से 6xy प्लस 3y 3x, यहाँ पर भी दो टर्म है, तो दिस इज बाइनोमियल। थर्ड, अगर तीन टर्म्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल का। 2xy प्लस 3x² प्लस 1, 4x² प्लस 4x प्लस 3, कुछ भी करके अगर थ्री टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। दो टर्म्स हैं बाइनोमियल, वन टर्म इज देयर तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। इससे ज्यादा अगर टर्म्स आती हैं तो सिंपली हम उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। आप किसी किसी बुक में देखोगे कई बार ऐसा होता है कि फोर टर्म्स को हम बोलते हैं फोर टर्म पोलिनोमियल, फाइव टर्म पोलिनोमियल, सिक्स टर्म पोलिनोमियल। इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप खाली पोलिनोमियल बोलोगे तो भी ठीक है, देयर इज नो सच थिंग कि आपको डिफाइन, आपको एक्यूरेट ही बताना है। बट यस, इफ यू वांट टू टेल स्पेसिफिक यू कैन टेल स्पेसिफिक एज वेल। तो टर्म्स को हमने क्लासिफाइड करा है, व्हाट आर मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है सिंगल टर्म, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं। अब बात हम करते हैं फैक्टर्स की। अगर मैं बात करूं 3x प्लस टू, इसमें कितनी टर्म है? इसमें दो टर्म है, 3x एंड 2। तो 3x के अगर फैक्टर मैं लिखूं तो 3 इंटू एक्स इज द फैक्टर, और 2 का सिर्फ 2 ही रहेगा, 2 इंटू 1। फैक्टर में अगर आपको किसी को लिखना है फैक्टर्स ऑफ दिस बाइनोमियल, तो ये होगा 3x में 3 इंटू एक्स, ये एक 3 फैक्टर है, x फैक्टर है, 2 में 2 इंटू 1। 4y माइनस 1 के अगर मुझे लिखने होंगे तो दिस विल बी 4y के 4 इंटू वाई माइनस 1 के माइनस 1 एज इट इज 2xy प्लस 3x² प्लस 1। इसमें थ्री टर्म्स है तो हर टर्म के अलग अलग फैक्टर लिखेंगे। 2xy में फैक्टर्स हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की मल्टीप्लाई है, वाई की मल्टीप्लाई है। 3x² में अगर मैं लिखूं तो विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर को आई कैन राइट x इंटू एक्स, तो ये फैक्टर्स होंगे 3x² के, 1 विल रिमेन एज इट इज। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दीज टर्म। अगर आपको फैक्टर्स पूछे गए हैं तो आप फैक्टर्स लिख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोफिशिएंट्स। ये आप वर्ड पढ़ोगे इस चैप्टर में, कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स बेसिकली क्या होता है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल के साथ होती है। जैसे 3x में अगर मैं आपसे x का कोफिशिएंट पूछूं तो x का कोफिशिएंट कितना है? 3। माइनस 8y में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? y का कोफिशिएंट है माइनस 8। क्लियर? तो ये होते हैं कोफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी होती है। अगर मैं पूछूं x का कोफिशिएंट कितना है, तो यहां पर हमेशा एक इनविजिबल 1 होता है, करेक्ट? तो x का कोफिशिएंट होगा 1, माइनस x का सिमिलरली कोफिशिएंट होगा माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं 4x in this term what is the coefficient of y? Listen again, in this term what is the coefficient of y? y नहीं है यहाँ पर, तो coefficient of y is 0। आप बोलोगे coefficient of y is 0। जो वेरिएबल नहीं होता उसका कोफिशिएंट 0 होता है। सो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने कोफिशिएंट समझ ली क्या होते हैं, हमने टर्म समझ ली क्या होती है। अब हम बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अगर ये समझ में आ गया तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स पे ही डिपेंड करता है। लाइक टर्म्स होती हैं अगर आपके वेरिएबल्स सेम होते हैं तो उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 4x
-3x 8x, इन सब में अगर आप देखो वेरिएबल क्या है, सिर्फ x। अगर आपकी वेरिएबल्स सेम होते हैं टर्म्स में तो उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। अगर मैं आपसे पूछूं 3x प्लस 2y एंड -4x प्लस 1, क्या इन दोनों में कोई लाइक टर्म है? यस, 3x और -4x वे बोथ आर लाइक टर्म, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो लाइक टू ईच अदर, दे आर सेम, सिमिलर टू ईच अदर। अनलाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होते, जैसे ये दोनों x और y अनलाइक है, दोनों वेरिएबल अलग हैं, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। 2y और -4x अनलाइक टर्म्स हैं, 2y और 1 अनलाइक टर्म्स हैं, इसमें वेरिएबल सेम नहीं है। अगर मैं इसी में आपसे पूछूं 4x स्क्वायर 2x -x y, इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? तो 4x स्क्वायर कोई और टर्म है जिसमें वेरिएबल x स्क्वायर है? नहीं, तो इसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है। 2x और -x, इन दोनों में वेरिएबल सिर्फ x है, हमें ये नहीं देखना माइनस है प्लस साइन है, वी जस्ट हैव टू चेक द वेरिएबल, वेरिएबल दोनों में सेम है, तो दे बोथ आर लाइक टर्म्स। अपार्ट फ्रॉम दिस y को कहीं है वेरिएबल? नहीं, तो ये बाकी ये आपस में क्या है? अनलाइक टर्म्स। तो आई होप ये लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। क्यों हमने समझा लाइक और अनलाइक टर्म्स? क्योंकि व्हेनेवर वी ऐड, अगर मैं बात करूं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ओनली लाइक टर्म्स ऐड विद ईच अदर, सिर्फ लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड हो सकती हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं, अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं हो सकती। जैसे 4x 3x -2x y, आपके पास कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं ऐड दीज 4 टर्म्स, आपको ऐड करना है इनको, तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स है, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी। 4x प्लस 3x माइनस प्लस ऑफ -2x, लिख देता हूँ इसको प्लस y को, ऐड तो हमें करना ही है सबको। नाउ ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये ही आपस में ऐड होंगी, और ऐड कैसे होंगी? वेरिएबल ऐसी रहेगा जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। ध्यान से सुनिए, द वेरिएबल विल रिमेन द सेम व्हेनेवर यू विल ऐड द algebraic expression, the variable will remain the same, only the coefficients will add in addition and will subtract in subtraction। तो इसके कोफिशिएंट है 4 प्लस 3, इसका -2, तो 4 प्लस, साथ में प्लस y है, तो 4 प्लस 3 7, 7 -2 is 5, तो दिस विल बी 5x प्लस y।